आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। तो दोस्तों, बहुत आज डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं कि डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज होती है, इसको हम मार्केट में किस तरह अप्लाई करते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसके डिसिप्लिन्स क्या है, और किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस जगह डिमांड है और किस जगह सप्लाई है। तो दोस्तों, बिना वक्त जाया किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम होगा कि डिमांड एंड सप्लाई हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होती है। डिमांड वो जगह होती है जिस जगह पर मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग हो, उस जगह हम कहते हैं कि इस जगह पर डिमांड है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बायर्स यहाँ मौजूद हैं जो बाइंग करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। तो ये एक डिमांड जोन है। सप्लाई की बात करें तो वो इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। किसी भी टॉप एरिया पर जाकर जिस जगह बहुत ज्यादा सेलिंग हमें नजर आए, उस जगह हम समझते हैं कि इस जगह मार्केट की बहुत ज्यादा सप्लाई है और इस जगह एग्रेसिव सेलर्स जो है वो स्टॉक को सेल करने के लिए बैठे हुए हैं और ये हमारा एक सप्लाई जोन है। डिमांड एंड सप्लाई हमारी नॉर्मल लाइफ में किस तरह यूज होती है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपका कोई एक फेवरेट फ्रूट है जिसे आप पसंद करते हैं, जब उस फ्रूट का सीजन आता है तो उस वक्त उसके रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि पीछे सप्लाई बहुत कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है। बायर उसको खरीदने के लिए तैयार होता है और पीछे से सप्लाई जो आ रही होती है, उनके पास स्टॉक वो कम क्वांटिटी में होता है, इस वजह से उसके रेट हाई होते। लेकिन जब आफ्टर 1 मंथ एंड 2 मंथ बाद जब आप देखते हैं, जब पीछे स्टॉक की सप्लाई ज्यादा आ जाती है, उस चीज की या उस फ्रूट की सप्लाई ज्यादा आ जाती है, तो आप देखते हैं कि उसके रेट एकदम गिर जाते हैं, क्योंकि मार्केट में सप्लाई मौजूद ज्यादा होती है और खरीदार जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि काफी लोग उसको ऑलरेडी बाइंग कर लिया होता है लोगों ने, और सप्लाई पीछे से कंटिन्यू आ रही होती है, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड कम हो जाती है और उसके रेट गिर जाते हैं। किसी भी चीज की अगर सप्लाई कम होती है और उसकी डिमांड ज्यादा होती है तो उसके प्राइस शूट अप हो जाते हैं, और किसी चीज की सप्लाई अगर ज्यादा हो और डिमांड कम हो जाए तो उसके प्राइस जो है वो गिर जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई होगी उनको तो बाखूबी मालूम होगा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, लेकिन ये हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हम इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ कि कोई भी चीज जब जिस वक्त लॉन्च होती है तो उस वक्त उसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो उसके प्राइस हाई होते हैं। जब वो चीज एक नॉर्मल हो जाती है और हर जगह अवेलेबल होती है और उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, तो उसके रेट गिर जाते हैं। तो अब ये मार्केट में ये रूल्स किस तरह अप्लाई होते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों, अपनी वीडियो में मैं आपके साथ 15 से 20 एग्जाम्पल्स जो है वो शेयर कर सकता हूँ मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर, लेकिन आपने देखा होगा मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 से 2 एग्जाम्पल आपको चार्ट पर दिखाऊं और अपनी वीडियो को वाइंड अप कर दूं। मेन जो मेरा काम है ना, वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, ना कि आपको एग्जाम्पल्स देना। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जो एक एक 1.5 घंटे की हैं, तो आप उधर जाके देख सकते हैं कि चार्ट पर वो आधा घंटे तक आपको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, आप उस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का जो तरीकेकार है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, वो है कि आप लोगों की बेस स्ट्रॉन्ग हो। पहले आपको समझ तो आए कि आप जो चीज करना चाह रहे हैं चार्ट पर, क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर भी हैं या नहीं। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि चार्ट के ऊपर मैं कितनी भी एग्जाम्पल दे दूं,
क्योंकि मुझे तो एक एक्सपीरियंस के साथ साथ मालूम हो गया कि यहाँ से मार्केट ने ये रिएक्ट करना है। जो बिगनर लेवल के ट्रेडर्स इसको देख रहे हैं उन्होंने इस चीज को समझना है कि अगर वक्ती तौर पर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। जैसे जितना एक्सपीरियंस आपका मार्केट में बढ़ता जाएगा चीजें आपको भी इसी तरह नजर आने लग जाएंगी। तो आपने अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि आपने इस चीज पर आपने फोकस करना है कि हमने एग्जाम्पल्स 4 देखी कि 6 देखी। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और बेसिक कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई का मैंने आपके साथ शेयर किया। अब कैंडल्स में ये किस तरह बनता है इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम डिमांड की। मार्केट यहां से डाउन आ रही थी, उसके बाद मार्केट ने यहां से एक रिवर्स लिया। ये मार्केट का एक स्विंग बना। स्विंग क्या होता है इसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। ये मार्केट का एक स्विंग हो गया। इस स्विंग के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में एक इंपल्सिव मूव आया, एक शार्प मूव मार्केट ने दिया और बड़ी बड़ी बिग बार कैंडल बनाती हुई मार्केट बाय में चली गई। यहां अगर ये छोटी कैंडल्स होती तो बात कुछ और थी, लेकिन जब आप चार्ट पर देखेंगे तो वहां आपको बिग बार कैंडल्स मिलेंगी, मारो बोसो टाइप लाइक, और आपको दिखेगा कि अलग ही मोमेंटम आया है मार्केट का, और मार्केट ने एक शार्प मूव दिया है और मार्केट ने रिवर्स लेकर मार्केट बाय चली गई अगर डाउन आ रही थी। तो इस जगह पर आपने केयरफुल हो जाना है और उसके बाद आपने इस जोन को मार्क कर लेना है एज अ डिमांड जोन। क्योंकि अगर इतना बड़ा मार्केट में मूव आया है तो यहाँ पर स्मार्ट मनी की बाइंग हुई है, हेज फंड्स की बाइंग हुई है। स्मार्ट मनी क्या होती है, हेज फंड्स क्या होते हैं, उसमें मैं मेरे आने वाले वक्त में आपके लिए एक वीडियो आने वाली है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक डिमांड जोन मार्क करेंगे। यानी मार्केट नीचे आ रही थी लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर था जिसने मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया और बड़ी बड़ी बिग बार कैंडल के साथ मार्केट को रिवर्स कर दिया। अब जिस वक्त आपने ये डिमांड जोन आपने मार्क कर लिया, अपना प्लॉट कर लिया, उसके बाद अब आपने नेक्स्ट वेट करना है कि अब नेक्स्ट टाइम मार्केट जब मेरे डिमांड जोन पर जैसे ही आएगी मैंने क्या करना है, उस जगह पर मैंने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंग उसके कि वहां पर कौन सा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या चार्ट पैटर्न बन रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, मेरे चैनल पर जाकर आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई भी आपको कंफर्मेशन मिलती है बाइंग की आपके डिमांड जोन पर, किसी कैंडलस्टिक की फॉर्म में, किसी चार्ट पैटर्न की फॉर्म में, आपने क्या करना है, इस जगह पर अपनी बाइंग की एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। अच्छा दोस्तों, जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा डिमांड जोन से थोड़ा नीचे होगा। हमेशा डिमांड जोन के थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। उसकी वजह क्या है कि कोई भी डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, इसके नीचे होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ये मैं अपने चैनल पर आपको सिखाने वाला हूं जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके नीचे होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, सिंपल वर्ड में आपको बताता हूं कि लिक्विडिटी होती है स्टॉप लॉसेस। रिटेलर के स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो या तो डिमांड जोन के नीचे होते हैं या सप्लाई जोन के नीचे होते हैं, या कोई चार्ट पैटर्न बन रहा होता है तो उसके नीचे होते हैं। डबल टॉप बन रहा है तो उसके नीचे होंगे, उसके ऊपर होंगे। डबल बॉटम बन रहा है तो उसके नीचे होंगे। किसी ना किसी चार्ट पैटर्न के या तो नीचे लिक्विडिटी और स्टॉप लॉसेस मौजूद होते हैं या डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के। तो यहाँ क्योंकि स्टॉप लॉसेस होते हैं तो मार्केट ने क्या करना होता है कि एक मार्केट नीचे एक कैंडल बनाती है, सारे स्टॉप लॉसेस को लेती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है और उसके बाद मार्केट यहां से सीधी ऊपर जाती है। जो आप चार्ट में आपको दिखता है कि मार्केट नीचे आते आते एक विक की सूरत में मार्केट ऊपर गई है, वो जो विक के अंदर मौजूद होती है उसी को कहते हैं हम लिक्विडिटी। के मार्केट ने स्टॉप लॉसेस लिए होते हैं रिटेलर्स के और उनको हंट करने के बाद मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है,
कि जिस जगह पर आपको इम्पल्सिव मूव दिखती है, बिग बार कैंडल्स दिखती हैं, मार्केट का बहुत हाई मोमेंटम दिखता है और मार्केट का एक रिवर्स ट्रेंड उस जगह से हो जाता है, उस जगह को आपने प्लॉट कर लेना है एज अ डिमांड जोन और नेक्स्ट टाइम के लिए उसका वेट करना है कि जब मार्केट जैसी ही वहां आती है तो अपनी एंट्री को आपने एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों सप्लाई का भी सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हमने डिमांड के अंदर अप्लाई किया था। मार्केट समझे यहां से बाय जा रही थी, उसके बाद यहां हमें एक बेयरिश कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन मिली और आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट जो है वो एक इम्पल्सिव मूव देती हुई बिग बार कैंडल के साथ मार्केट जो है वो सेल आ गई। अब आपने इस जगह देखना है कि इस जगह कितना स्ट्रॉन्ग सेलर मौजूद होगा और यहाँ पर कितने ज्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर मार्केट को मिला होगा, जो मार्केट ने इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे कि इस जगह पर जाकर आप एक सप्लाई जोन मार्क करेंगे। अब आपने वेट करना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस जगह पर आकर हमें कोई बियरिश कंफर्मेशन देती है, कैंडल स्टिक की सूरत में हो या चार्ट पैटर्न की सूरत में हो, हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे और स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो होगा हमारे सप्लाई जोन के थोड़ा ऊपर। सप्लाई जोन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रखने का मकसद मैंने आपको पहले भी बताया डिमांड में कि क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है, मार्केट अक्सर ऐसा करती है कि ऐसे आकर लिक्विडिटी उठाती है और अगेन नीचे, क्योंकि यहाँ रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ यही होता है कि वो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते हैं, मार्केट का स्टॉप लॉस उठाती है और उन्हीं के डायरेक्शन में नीचे चली जाती है। उसके बाद जब वो यहाँ पैनिक सेलिंग करते हैं फिर उनका स्टॉप लॉस उठाती है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे चली जाती है। तो जब आप लॉजिक के साथ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई ही समझना जरूरी आपके लिए नहीं है, इसमें फिर आपने तमाम चीजें जब आप सीखते हुए चलेंगे, आपको ऑर्डर ब्लॉक का भी पता होगा, फेयर वैल्यू गैप भी पता होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न से भी आप कंफर्मेशन ले रहे होंगे, ट्रेंड भी आपका साथ दे रहा होगा, चार्ट पैटर्न भी आपको कंफर्मेशन दे रहे होंगे। तो ये पूरा मिक्सचर जब आपका बनता है ना ट्रेडिंग का, उसके बाद फिर कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेडिंग ट्रेडिंग होती है और उसके बाद फिर जब ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो लॉजिकल ट्रेड होती है। तो जब आप सीखते रहेंगे तमाम चीजें आपकी समझ आ जाएंगी। अभी तक के लिए आप इतना समझेंगे सप्लाई जोन के थोड़ा सा ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है और हमने सप्लाई जोन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है ये भी मैंने आपको बताया कि बिग बार कैंडल आएंगी और बड़ा एक शार्प मूव देती हुई मार्केट नीचे या ऊपर चली गई होगी, वहां से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एक सप्लाई जोन है। चार्ट पर भी दोस्तों एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं मैं कि चार्ट पर हम किस तरह ड्रॉ करते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो चले दोस्तों अब हम समझते हैं चार्ट पर कि चार्ट पर हम डिमांड को किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो देखें इसके लिए आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखें कि यहाँ एक बाय ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद इस जगह मार्केट ने एक रेंज बनाई और देखें यहाँ मार्केट ने कितनी बड़ी मूव्स देते हुए मार्केट ऊपर निकल गई। ये देखें, अब आप ये कैंडल्स का साइज देखें कि यहाँ आप नोट करें कि कैंडल का साइज कितना बड़ा है। ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है, जैसे कि ये एक बड़ी कैंडल्स हैं। तो यहां से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस जगह के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बाइंग हुई है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर बाइंग हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने इस चीज को देखा कि जब मार्केट ऊपर थी, जब मार्केट इस जगह थी, आपने ये चीज नोट कर ली कि इस जगह पर आकर मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया। अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि आप जिस जगह से मार्केट ने
ये मूव स्टार्ट किया था, उस एरिया को आप एज अ डिमांड जोन मार्क कर लेंगे। अब आगे का मार्केट का आपको कुछ नहीं पता और आप सिंपल ऐसे करके ये एक डिमांड जोन मार्क कर लेंगे जिस जगह पे इंपल्सिव मूव आया था। अब देखते हैं कि आगे मार्केट ने क्या किया। देखें, मार्केट इतनी ऊपर जाने के बाद भी अगेन मार्केट नीचे आई, क्योंकि यहां पर एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर बाइंग लास्ट टाइम हो गई थी। तो ये हमारा एक डिमांड जोन था जिस जगह पर एग्रेसिव बायर मौजूद था स्टॉक को खरीदने के लिए या गोल्ड को खरीदने के लिए। आपने इस जोन को मार्क किया और आपने वेट किया कि मार्केट अब जब मेरे डिमांड जोन पर आएगी, जैसे ही मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगी, मैं अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करूंगा। मार्केट डिमांड जोन पर आई, आपने वेट किया किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का, और यहां आप देखें कि इस जगह पर आपको कंफर्मेशन मिली एक बुलिश इनगल्फिंग की। ये आप देखें इस जगह पर आ गई एक बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है, इस पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। ये बहुत ही एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। जैसे ही आपको बुलिश इनगल्फिंग मिलती है, आप क्या करेंगे कि इसके हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। ये आपको मैं एक प्रॉपर एंट्री एग्जीक्यूट करने का तरीका बता रहा हूं। अब कोई भी कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रेक करती है, आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे इस कैंडल ने जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया, आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया और स्टॉप लॉस रखा अपने डिमांड जोन से थोड़ा नीचे। टारगेट की बात करें तो मिनिमम टारगेट जो आपका प्रीवियस स्विंग था, आप यहां तक का टारगेट इजीली मार्केट से ले सकते हैं। और आप देखें कि मार्केट ने आपको इजी यहां का टारगेट दिया और अगेन मार्केट ने वही इंपल्सिव मूव दिया और मार्केट बाय चली गई, क्योंकि यहां पर स्मार्ट मनी की बाइंग थी। ये हमारे पास एक वैलिड डिमांड जोन था, इसलिए मार्केट ने इतनी देर बाद आकर इसी को रिस्पेक्ट किया और अगेन यहां पर मार्केट ने बिग बार कैंडल्स बनाई और मार्केट बाय चली गई। तो दोस्तों, ये वैल्यू होती है एक वैलिड डिमांड जोन की। अब बात करते हैं कि सप्लाई जोन हम किस तरह मार्क करते हैं, वो भी चार्ट में मैं आपको बताता हूं। तो अब बात करते हैं दोस्तों के सप्लाई जोन को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे आप यहां देखें, यहां पर कितनी बिग बार कैंडल्स के साथ मार्केट डाउन में आई है। आप ये देखें कितनी बड़ी कैंडल्स हैं। तो जिस जगह टॉप एरिया पर आपको इतनी बड़ी कैंडल्स दिखती हैं, अब ये मूव तो आपने पिक नहीं किया, मानकर चलें कि इस जगह आकर आपको मालूम हुआ कि ये एक सप्लाई एरिया है। तो अब आपने नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करना है, इतने एरिया को आपने मार्क कर लेना है एज अ सप्लाई जोन, और इसको आगे तक के लिए आपने एक्सटेंड कर देना है। अब आप देखें कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहा। मार्केट उसके बाद नीचे आई, थोड़ी एक रेंज में रही और अगेन मार्केट ऊपर गई आपके सप्लाई जोन के पास। और जैसे ही मार्केट आपके सप्लाई जोन के पास गई, तो आप देखें कि यहां आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जैसा मैंने कहा था कि आप सप्लाई जोन या डिमांड जोन के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। आपने वेट किया कि मार्केट आपके सप्लाई जोन से आपको कोई कंफर्मेशन दे। आपके साथ यहाँ एक प्रो टिप में
शेयर कर लेता हूं दोस्तों कि मार्केट सप्लाई जोन या डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करेगी या नहीं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि देखें, यहाँ अगर बड़ी कैंडल्स के साथ मार्केट आ रही है तो आपके सप्लाई जोन पर मार्केट जब आएगी तो ये छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी। यहाँ कोई बड़ी कैंडल आपको नहीं दिखेगी, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो इस सप्लाई जोन को 90% चांसेस है कि रिस्पेक्ट करेगी। आप यहाँ पर वेट करेंगे कि आपको कोई कैंडल स्टिक का आपको कोई कंफर्मेशन मिल जाए बेयरिश या कोई चार्ट पैटर्न का। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको एक बेयरिश इनगल्फिंग का कंफर्मेशन मिला। एक कैंडल ने यहाँ पर लास्ट कैंडल को किया इनगल्फ। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस जगह पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को करेंगे एग्जीक्यूट और स्टॉप लॉस रखेंगे अपने सप्लाई जोन के थोड़ा ऊपर। टारगेट की दोस्तों बात करें तो जो टारगेट आपके लिए आपका प्रीवियस जो आपकी सपोर्ट एरिया था, ये आपका एक सपोर्ट एरिया था प्रीवियस। आप यहां तक का टारगेट मार्केट से इजीली ले सकते हैं। सप्लाई जोन, डिमांड जोन दोस्तों आप हर टाइम फ्रेम के अंदर सर्च कर सकते हैं। ये तमाम टाइम फ्रेम्स में सप्लाई जोन और डिमांड जोन होते हैं, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ही ज्यादा वैलिड उसका सप्लाई जोन और डिमांड जोन होता है। अब आप ये देखें कि यहाँ आपने अगर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया है तो मार्केट ने आपको कितना बड़ा एक टारगेट दिया एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो जब भी मार्केट आती है अपने सप्लाई एरिया पे, सप्लाई जोन में, या मार्केट अपने डिमांड जोन में आए, मार्केट के टारगेट हमेशा बड़े होते हैं। बस आपने वैलिड सप्लाई जोन और इनवैलिड सप्लाई जोन को मार्क करना आपको आना चाहिए। अगर आप इन मूव्स को आइडेंटिफाई कर गए तो समझें कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना कि ये एक वैलिड सप्लाई जोन हो सकता है। और करना दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है कि आप बस देख लें कि किस जगह पर बिग बार कैंडल्स बन रही हैं, बड़ी कैंडल्स हैं और एक शार्प मूव मार्केट ने दिया है। वो एरिया टॉप पर होना चाहिए तो वो सप्लाई जोन होगा, वो एरिया बॉटम पर होगा तो वो डिमांड जोन होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। इस जगह के ऊपर मार्केट में क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा थी और डिमांड मार्केट के अंदर कम थी, क्योंकि जिन्होंने यहां से बाइंग किया, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने गोल्ड को 50,000 पर बाय किया तो यहां पर जाकर गोल्ड 1,30,000 का हो गया। तो यहां पर उसने जब मार्केट में अपना सेल किया क्योंकि उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बायर ने यहाँ प्रॉफिट भी बुक किया। ये वो जगह थी, और यहाँ से जो मजीद सेलर ऐड हुए उन्होंने यहाँ से मार्केट को सेल भी किया। तो यहाँ पर बायर का प्रॉफिट भी बुक था, सेलर की पोजीशंस भी एग्जीक्यूट हुई, तो मार्केट डबल स्पीड के साथ डाउन आ गई और एक बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ। तो दोस्तों ये होता है सप्लाई जोन और डिमांड जोन। इसकी आपको मैं मजीद बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा काम मैं आपको देता हूं कि आप अपने चार्ट को ओपन करें और चार्ट पर सप्लाई एंड जोन, सप्लाई एंड डिमांड जोन खुद मार्क कर कर देखें कि कितने परसेंट वर्क करते हैं और इसके कितना ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना होता है। क्या ये वीडियो जो मैं देख रहा हूँ क्या इसकी वर्थ भी है इतनी? क्या जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ क्या बाकी ये रूल्स फॉलो होते हैं या नहीं? तो ये जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा। तो दोस्तों आज हमने बात की डिमांड एंड सप्लाई जोन की। बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इसके जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि क्या रूल्स होते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, अब सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड कम होती है तो मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ड्राइंग की मदद से भी आपको समझाया और चार्ट पर भी आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। ऐसे एग्जाम्पल्स में चार्ट पर आपको और भी दे सकता था। और काफ़ी लोगों के सवालात होते हैं कि सर अब तो चार्ट क्योंकि बन गया है तो आप ड्रॉ कर कर दिखा रहे हैं, ये लाइव चार्ट में अगर हम करके दिखाएं तो आप देखें देखें मेरा जो मकसद है वो ये नहीं है कि मैं अपना टैलेंट आप लोगों को दिखाऊं कि मैं तो लाइव ट्रेड ऐसे कर सकता हूं, और आने वाले वक्तों में मैं लाइव ट्रेड भी आपके साथ करूंगा।
तो मेरा मकसद आपको टैलेंट दिखाना नहीं है कि मैं लाइव चार्ट पे ऐसा कर सकता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। मेरा इसके पीछे मकसद ये है कि जो लोग जगह-जगह कंटेंट ढूँढते हैं कि किसी जगह से डिमांड एंड सप्लाई मिल रही है, किसी जगह का ट्रेंड लाइन समझ नहीं आ रही, तो आपको एक ही जगह पर तमाम चीज़ें मिल जाएँ। मेरा मकसद होता है कि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ना कि मैं आपको प्रॉफ़िट दिखाऊँ अपना कि देखें मैंने इतने डॉलर का प्रॉफ़िट कर लिया, मेरी तो कंसिस्टेंसी ऐसी है, मेरा बैंक बैलेंस ये है, मेरा लाइफ़स्टाइल ये है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों यूज़लेस होती हैं। कल जो टीचर होता है, जो अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑनेस्ट होता है, उसके लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि उसने उनको जो एजुकेशन देनी है, उसकी वर्थ होनी चाहिए। आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं चार्ट के ऊपर कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पर उसकी वर्थ कितनी है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप उसको बैक टेस्ट करके चेक करेंगे, तो आपको पता होगा कि आज मैंने जो चीज़ सीखी उसकी एक वर्थ थी। लेकिन आप बैक टेस्ट ना करें और सोचें कि नहीं है, इस चीज़ की वर्थ नहीं है, तो वो तो समझिए कि ऑनेस्टी नहीं है ना। तो आपने पहले बैक टेस्ट करना है, चीज़ों को देखना है कि जो बात मैं सीख रहा हूँ, क्या वो काम भी करती है चार्ट पर? तो आप देखेंगे कि वो आपको 90% तक काम करेगी, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। इस मार्केट में एक्यूरेसी होती है 80%, फिर 85%, 90%। ना भी अगर मार्केट आपको रिस्पेक्ट करती है, तो ये मार्केट में आप 100% ही समझ कर चलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तमाम टॉपिक्स जितने भी मैंने क्लियर किए आपने उनको समझा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।